अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब थोड़ा गहन प्रश्न करते हैं उन महात्मा लोगों के लिए जो काफी अच्छी साधना तक पहुंचे हुए, उनके लिए बात करते हैं कि हमको इस जीवन के अंदर मुक्ति की नींव लगानी है। क्योंकि ये जीवन मिले या न मिले, हमको सामाजिक और हमको जो सांप्रदायिक धर्म है उससे ऊपर उठ करके अध्यात्म विज्ञान, और अध्यात्म विज्ञान में भी खास तौर से ये है कि हमको शाश्वत सुख की नींव लग जावे। तो ये हम आप जैसा बताते हैं ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये नींव कैसे लगे, ज्ञान दर्शन ऐसा धीरे धीरे मैच्योरिटी करते करते हम साथ में लेके जाएं। जब ये, क्योंकि ये तो रेगुलर फिनोमेना, आत्मा चली जाएगी। तो हमारा डेवलप्ड ज्ञान दर्शन जो नींव लगाई हुई है मुक्ति की, मोक्ष की, वो साथ जावे। ऐसा कोई हम जैसे चिंतनशील महात्माओं को कोई थोड़ा सा आप उपदेश दीजिए। धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में जितने भी अनुभवी पुरुष पास्ट में हो गए और वर्तमान में भी जो है और भविष्य में भी जो होंगे, वो साफ कहेंगे दर्शन की ही शुद्धि करना है, पुरुषार्थ डिफिकल्ट नहीं है। दर्शन का मतलब होता है हमारी दृष्टि जो ज्ञान दर्शन रूपी है वो परफेक्ट करनी है, और परफेक्ट करने में कोई फिजिकल मेहनत है ही नहीं। जो कुदरत का कानून है वो आत्मसात करना है आपकी दृष्टि में। और दूसरा, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं हूँ, बस वही आत्मसात करना है, एक ज्ञान के रूप में, दूसरा दर्शन के रूप में। दर्शन का मतलब कुदरती रचना, कुदरती कानून और छह तत्व, और ज्ञान का मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ। बस दो ही तो पक्का करना है, और इतना पक्का करो कि कोई भी अवस्था में वो दोनों ज्ञान और दर्शन दोनों अपने आप काम करें। तो फिर दुनिया के कोई भी संजोग किसी को भी हरकत नहीं कर सकते हैं, और कुदरत भी आपको मन वचन काया भी कोई भी क्रिया का पनिशमेंट नहीं करेगी। क्योंकि आपने जब मारामारी भी किया मगर कुदरती रचना देखा तो कुदरत ने आपको पास कर दिया, फेल नहीं किया। मगर आप मारामारी करने के बाद ऐसा कहो मैंने किया, तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। तो बात ये नहीं है कि आप फिजिकली स्पीच वाइज या थॉट वाइज क्या करो या क्या न करो, वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। और इसीलिए कर्ता भाव छोड़ना वो तो कंपलसरी है, भोक्ता भाव छोड़ना वो भी कंपलसरी है, और मालिक की भाव छोड़ना वो भी कंपलसरी है। तो वो तो प्रश्न है नहीं। प्रश्न मनवचन काया का करेक्शन का है ही नहीं। प्रश्न मनवचन काया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो है ही नहीं। प्रश्न दृष्टि का है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान सिर्फ और सिर्फ आर्ट ऑफ विजन की बात करते हैं, मन वचन काया के एक्शन की बात नहीं करती है। और आज दुनिया में सभी धर्म एक्शन के पीछे पड़े हैं। आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो पुण्य होगा, ये करोगे तो पाप होगा, ये करोगे तो मुक्ति होगा। यानी लोगों को अपने अपने लेवल पर गुमराह कर रहे हैं। खैर, लोगों को पसंद है तो ऐसे लोग गुमराह करने वाले मिलते रहेंगे और क्रिया करने वाले करते रहेंगे। प्रश्न वो हमारा नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि हम कैसे अपने आप को ज्ञान दर्शन से परिपक्व करें। तो ज्ञान दर्शन बिल्कुल सिंपल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल नहीं है, और कोई लंबा चौड़ा भी नहीं है, और कोई भारी भी नहीं है। ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। उसके अलावा किसी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए दृष्टि में। और
इसके अलावा मैं खुद ही चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला हूँ, उसमें भी कोई डाउट नहीं होने वाला है। ये ज्ञान और दर्शन में अगर डाउट नहीं है और धीरे धीरे अप्लाई करके आपका विजन सहज करते हैं और मैक्सिमम संजोगों में आप ये दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ केवल दर्शन की ओर जाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अज्ञान को मिटाना कोई आपके लिए कोई अघरी बात नहीं है। और अनुभव के मार्ग में भीख और भय से मुक्ति पाना वो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आसानी से होता है। ये कोई मेहनत की बात नहीं है, ये पावर ऑफ विजन है, पावर ऑफ एक्शन नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा तो आपको अब्जों रुपया की संपत्ति मिल जाएगी, मान सम्मान मिलेगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है आपका आत्मविश्वास ऐसा बढ़ेगा जो रामकृष्ण महावीर का आत्मविश्वास था लास्ट अवतार में, ऐसा ही आत्मविश्वास आपका भी रहेगा। अगर ज्ञान दर्शन की शुद्धि आपके अंदर हो गई तो अवस्था तो हमारे से भी भयंकर उनको आई थी, हमको तो ऐसी है ही नहीं। डरने की क्या बात है, घबराने की क्या जरूरत है। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे संजोग कितने डेंजरस हैं, प्रश्न ये है कि तुम्हारे ज्ञान दर्शन में क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी ना होने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस ना आने से आप इसका सही तरह उपयोग नहीं करते हैं। अगर करते रहोगे तो एक दिन वो इतना परिपक्व हो जाएगा कि बाकी और कोई रिलेटिव सत्य की बातें वहाँ जाएगी ही नहीं और टिकेगी भी नहीं। व्यू पॉइंट होगा चला जाएगा, पावर नहीं रहेगा। आपको इतना पावरफुल बनना है, और मैं समझता हूँ इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये आध्यात्म विज्ञान के लिए आपकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें वैल्यू और इंटरेस्ट समझ में आ जाना चाहिए। बाद में रिजल्ट आना वो तो आसान है, और उसमें कोई तपस्या, कोई क्रियाकांड, कोई त्याग की बात यहाँ नहीं है और जरूरी भी नहीं है। तो आओ हम सब एक दिन अपने ध्येय पे कामयाब होए और हम भी अपना दर्शन की शुद्धि करें। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महात्मागण, स्वामी जी का ये गहन प्रश्न का समाधान जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये तो दृष्टि में लेना है। स्वामी जी, दृष्टि की आपने बात कही, समझ में आ गई, लेकिन क्या है कि हम जो ये चिंतन करते हैं, हमारे दिमाग में आया, जैसे कि स्वामी जी बैठे हैं, मुझे प्रश्न करना है, घर से मैं रवाना हुआ, स्टूडियो जाना है, 10 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, फिर मैंने आपको फ़ोन किया कि आप आ जाइए। ये तो चिंतन चल रहा है, ये चिंतन तो मन का विषय है, और मन पौद्गलिक है, मन वचन काया रूपी, वो हमारे हाथ में नहीं है। और जो भाव है वह आत्मा की भाव सत्ता है, और वो एक चेतन का प्रकार है। तो जो दृष्टि जो बनती है उसमें भाव पक्ष को इम्पोर्टेंस देनी है, या जो चिंतन, जो द्रव्य पक्ष जो मन से आ रहा है, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली जुड़े हुए हैं, भाव से विचार बनता है। तो इसीलिए क्या है कि इसको थोड़ा, और जो आपने बात बताई समझ में आ गई, भाव और विचार की दृष्टि से हम अपनी दृष्टि परिवर्तन, करेक्शन, दृष्टि पे फोकस करना, वो एक्चुअली भाव है या विचार है, ये थोड़ा एक उच्च साधक चिंतन महात्मा के लिए, जैसे मेरा ही समझिए प्रश्न है, तो कृपया इसको भाव और विचार को दृष्टि के रूप में आप थोड़ा और गहराई से बताइए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि विचार तो हमारे जीवन में आते ही रहेंगे, परिस्थितियों के मुताबिक, संजोगों के मुताबिक, समय के मुताबिक आता ही रहेगा, मगर ये विचारों से हमको विचलित होना नहीं है। अगर हमको मुक्ति के मार्ग में जाना है तो विचार तो खत्म हो रहे हैं, मगर जो भाव की बात करते हैं, वो भाव का मतलब होता है स्वभाव की ओर जाने का भाव, संसार की ओर जाने का भाव नहीं। तो यहाँ कुछ पाना खोना वो तो सब्जेक्ट नहीं है। अगर संसार की ओर का भाव होता है तो कुछ पाना है, ऐसा हो सकता है। हमको तो स्वभाव की ओर जाना है। आध्यात्मिक विज्ञान आपको स्वभाव की ओर ले जाती है, संसार की ओर नहीं। और इसीलिए पाने खोने का तो सब्जेक्ट नहीं है,
पाप पुण्य सब्जेक्ट नहीं है। मगर ये जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है हमको भाव की बात से, तो भाव ऐसा होना चाहिए सब्जेक्ट टू आवर गोल, हमारे ध्येय के मुताबिक भाव होना चाहिए। हमारा ध्येय क्या है? हमको खुद की अनुभूति करना है। हमारा ध्येय क्या है? कर्म को नाश करना है। हमारा ध्येय क्या है? जन्म मरण से मुक्ति पाना है। हमारा ध्येय क्या है? सनातन सुख की परमानेंट अनुभूति करना है। ये हमारा ध्येय है। तो इसमें कोई रिलेटिव सत्य तो बात आई है ही नहीं हमारे ध्येय में। तो इसीलिए हमारे दर्शन की शुद्धि से अज्ञान खत्म होना चाहिए, और वो अज्ञान ही हमको हरकत करता है, संजोग नहीं करता है। अज्ञान कौन सा अज्ञान? जो मन वचन काया की अवस्था खत्म हो रही है, इसके पीछे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो कई अवतारों से है हमारे सत्ता में पड़ा, वो हमको रिलेटिव सत्य की ओर या संसार की ओर खींच जाता है। नहीं नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो बातों की जो रिलेटिव सत्य की पकड़ है, वो पकड़ को हमको इरेज करना है और देख के बाईपास करना है। हमको कोई पकड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रकार की पकड़ संसार की ओर जाने वाले लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमको तो सभी पकड़ों से मुक्त रहना है, क्योंकि संसारी कोई चॉइस ही नहीं है हमारी। तो हमको तो खुद का अनुभव करना है और कोई चीज पाने की बात नहीं है, तो डरने की क्या जरूरत है। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ ये विज्ञान का उपयोग करते रहो, करते रहो, करते रहो। और विज्ञान कितना सिंपल है, कुदरती कानून से बनी हुई कुदरती रचना है जिसमें 6 तत्व समाये हुए हैं। बस इसको ऑब्जर्व करना है, परीक्षक बनना है, निरीक्षक बनना है, परीक्षक नहीं बनना है। और बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, समझने की परफेक्ट जरूरत है। और दूसरी बात, आत्मविश्वास होना चाहिए। आप लोगों के साथ कंपैरिजन करोगे, यू आर ऑलवेज फेल, क्योंकि उनका तो विजन ही रिलेटिव सत्य है, तो वो तो वही बात करेगा। और आप सनातन सत्य की ओर आगे जाना चाहते, तो दोनों का मेल कैसे खाएगा? नहीं खाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमको ये बात समझ में नहीं आती, लानी चाहिए कि दुनिया के लोग क्या कहते हैं। हमको ये बात समझ में आनी चाहिए, हमने जो सिद्धांत पकड़ा है, कुदरती कानून को पकड़ा है, सनातन सत्य को पकड़ा है, वो मरते दम तक हमारे विजन में स्थिर रहना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। दैट्स इट। दुनिया का ओपिनियन क्या है उसमें हमको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई भी ओपिनियन, मगर इस प्रकार से अपने भाव को मजबूत करना है, तो एक यही रास्ता है। और भाव का मतलब क्या होता है? स्वभाव की ओर जाना। अगर भाव का मतलब संसार की ओर जाना है, तो वो तो विनाशी भाव है, वो तो होता रहेगा, बदलता रहेगा, पाप पुण्य होता रहेगा और जन्म मरण का चक्कर बनता रहेगा। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रिलेटिव सत्य की बात है। उसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आज ये भाव करो, कल ये भाव करो, परसों ये भाव करो, जैसा संजोग, जैसा गुरु, जैसा शास्त्र, जैसा मार्गदर्शन। यहाँ कोई सनातन सत्य की बात नहीं रहेगी। तो हम सनातन सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, और सनातन सत्य सिर्फ कुदरत का कानून ही हो सकता है। और इसीलिए आइए हम सब यही कुदरत के कानून को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें, और हमारा खुद का जीवन अच्छा बनाए, ग्रेट बनाए, और अच्छे शुद्ध ज्ञान दर्शन बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब जो हमारा शेष टाइम है, उसमें एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं कि जो ये अज्ञा और प्रज्ञा की बड़ी धूम मची हुई है कि लोग इसके बारे में बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बड़ा बड़ा डिफरेंस बताते हैं, और इसकी बड़ी खूब लंबी चौड़ी चर्चाएं हैं। तो हमारा अध्यात्म विज्ञान अज्ञा और प्रज्ञा के बारे में क्या चिंतन रखता है, ताकि कि हम भी दूसरों के जो चिंतन आ रहे हैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से, अपना एक सनातन जो है वह चिंतन दे सके। तो बात यह है
कि नया चिंतन तो नया जैसा नहीं होता है, शायद प्रेजेंटेशन नया होता है, क्योंकि जो आम लोग नहीं जानते इसलिए उसको नया लगता है। बाकी ये तो सनातन है और हमारे महान पुरुषों ने हजारों साल से वो बताते ही रहे हैं। हालांकि लोग कितना समझ पाते हैं वो एक अलग बात है। तो ये मैं जो कोई बात बता रहा हूँ ये न कोई मेरा सत्य है और न कोई नया सत्य है, वो था, है और रहेगा। उसी सनातन सत्य को मैं अनुभव की भाषा में आप सबके सामने पेश करता हूँ और आप भी यही विज्ञान का जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है इसका आप अनुभव कर सकते हैं। ये कोई किसी की मोनोपोली नहीं है, न किसी की जागीर है और न कोई प्राइवेसी है। तो इसीलिए मैंने जो कहा आपको कि ये विज्ञान बहुत सरल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और आपको ये विज्ञान को अगर समझना है तो इतना जरूर ध्यान रखना कि हमको अपना दृष्टिकोण साइंटिफिक बनाना होगा। रिलेटिव सत्य का विजन काम में नहीं आएगा। अज्ञा प्रज्ञा के साथ। हाँ, अज्ञा कोई जगह काम में नहीं आएगी, प्रज्ञा ही काम में आएगी। अज्ञा का मतलब होता है इसमें शरीर सेंटर में रहेगा, प्रज्ञा का मतलब होता है आत्मा सेंटर में रहेगी। अज्ञा का मतलब होता है कर्ता भाव मालिकी भाव, प्रज्ञा का मतलब होता है अकर्ता भाव और मालिकी भाव से मुक्त। तो ये दोनों अवस्था अलग है। जिसको संसार चलाना है उसको अज्ञा इम्पोर्टेंट है, जिसको संसार से मुक्त होना है उसके लिए प्रज्ञा इम्पोर्टेंट है। तो दोनों में से कोई गलत है वो तो कोई प्रश्न है ही नहीं। आपका गोल क्या है उसका मुताबिक पुरुषार्थ होना चाहिए। मगर बात क्या होती है, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन के अंदर मुक्ति की ओर तो जाना चाहते हैं मगर अज्ञा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अज्ञा का मतलब रिलेटिव सत्य को। तो ऐसे काम नहीं बनेगा ना। रिलेटिव सत्य को दृष्टि में से इरेज करना ही पड़ेगा। इसके बिना मुक्ति के मार्ग में आगे जाना संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा मुक्ति का मार्ग न कोई शब्द ज्ञान है, न कोई नॉलेज है और न कोई मेमोरी है। ये मुक्ति का ज्ञान ये अनुभूति है और अनुभूति आपके जागृति के साथ जुड़ी है, मेमोरी के साथ नहीं जुड़ी है कि आपके पास स्टोरेज में क्या क्या ज्ञान पड़ा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी जागृति के साथ आप कौन सा ज्ञान यूज़ करके अनुभव करते, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो बात यह है कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो बहुत सहज है, सरल है, सुगम है, उनका दाता दुर्लभ होता है और आप सबको ये विज्ञान समझने का मौका मिलता है। ये आप सबका भी सद्भाग्य है और मेरे को जो बोलने का संजोग दिया है वो भी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी सद्भाग्य है मेरा कि मेरे को बोलने का मौका मिला। आप प्रश्न तो नहीं करेंगे, मैं उत्तर देता हूँ। ये सब कुदरती रचना है और एक दूसरे से को रिलेटेड है। इसमें से कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट ही है सब, और यही कुदरती रचना है। तो ये कुदरत ने हमको सबको अलग अलग प्रकार का संजोग दिया जिसके माध्यम से विज्ञान बाहर आ रहा है और यहाँ यही विज्ञान से हजारों लाखों लोगों का कल्याण आज हो रहा है और भविष्य में करोड़ों लोगों का कल्याण होने वाला है यही विज्ञान से, क्योंकि ये विज्ञान ही सनातन सत्य है। और भारतवर्ष की जो पहचान है वो भी सनातन धर्म की है। भारतवर्ष की जो पहचान है वही हिंदुत्व की है और भारतवर्ष की जो पहचान है जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंब, वो भी जीवित रहेगी। तो इसीलिए आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से और डीप से अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में इस हमारी दृष्टि को इतनी आत्मसिद्ध बनाए, आत्मसात करें ताकि हम मुक्ति के मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सकें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।